नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर्स पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम होम्योपैथी पेटेंट दवाई REPL27 के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई कहाँ यूज़ की जाती है, यानी किन सिम्टम्स और किन डिजीज़ में इसे हम पेशेंट को देते हैं। इसके लेने का सही तरीका क्या होता है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। तो REPL27 नंबर कोल्ड ड्रॉप्स होती है, यानी ये पेशेंट को सर्दी जुकाम में दी जाती है। स्नीजिंग यानी पेशेंट को अगर बार बार छींके आ रही हो, गले में दर्द हो, पेशेंट को निगलने और खाने में परेशानी आ रही हो, नाक में जलन के साथ दर्द हो और पेशेंट को सर्दी जुकाम में सिर में दर्द भी हो गया हो और नज़ला जुकाम लंबे टाइम से चलता आ रहा हो या एक्यूट कंडीशन का हो, ठंडे पानी से लगा हो, ठंड लगने से लगा हो या कोल्ड ड्रिंक पीने से लगा हो, किसी भी वजह से अगर आपको सर्दी जुकाम हो गया है जिसमें छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, तो ये दवाई उसमें हम पेशेंट को देते हैं। इसमें कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं, यानी कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन इसमें डाली गई हैं नज़ले जुकाम के लिए, सर्दी जुकाम के लिए। दोस्तों, इसमें सबसे पहली दवाई सैंगुइनेरिया डाली गई है। ये पेशेंट को तब दी जाती है जब दोनों नाक से पेशेंट के म्यूकस निकलता रहता है। हर मिनट बाद या कुछ टाइम बाद पेशेंट का म्यूकस बहता रहता है, नाक का बहाव शुरू हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में सर्दी जुकाम के ये दवाई देने से पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है। अगली दवाई इसमें मर्कसोल डाली गई है। ये दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब पेशेंट को नाक में खुजली महसूस होती है, पेशेंट को नाक में प्रेशर, टेंशन और हैवीनेस की सेंसेशन देखने को मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में मर्कसोल बहुत इफेक्टिव दवाई रहती है। अगली दवाई इसमें नेटोम्यू डाली गई है। वोलेंट कोराइजा में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके साथ ही स्मेल अगर पेशेंट को नहीं आ रही है तो उसमें ये दवाई बहुत असरदार रहती है, यानी लॉस ऑफ स्मेल में इसे हम पेशेंट को दे सकते हैं। लॉस ऑफ टेस्ट में भी ये दवाई बहुत असरदार रहती है। कुछ लोगों को सर्दी जुकाम में स्वाद भी नहीं आता है और इसके अलावा स्मेल भी आनी बंद हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसे देते हैं। दोस्तों, अगली दवाई इसमें हाइड्रेस्टिस डाली गई है। ये दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब पेशेंट को सर्दी जुकाम में सिर दर्द हो, डलनेस महसूस हो, आंखों में हैवीनेस महसूस हो और पेशेंट को छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, तब ये दवाई असरदार रहती है। अगली दवाई इसमें सल्फर डाली गई है। वोटरी डिस्चार्ज होने पर नाक से अगर बहाव ज़्यादा देखने को मिलता हो तो ये दवाई इसमें असरदार रहती है। अगली दवाई की बात करें तो इसमें एलियम सिप्पा डाली गई है। अगर पेशेंट को सर्दी जुकाम में छींकें बहुत ज़्यादा आ रही हों, आंखों से पानी बहता हो, आंखें लाल हो गई हों, नाक में जलन होती हो, तो ऐसी कंडीशन में इसे हम पेशेंट को देते हैं। इसमें जेल्समियम डाली गई है। ये दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब सर्दी जुकाम के साथ वीकनेस महसूस होती है, डिस्चार्ज बार बार होता हो। ऐसी कंडीशन में ये दवाई बहुत असरदार रहती है। अगली दवाई इसमें आर्सेनिक एल्ब डाली गई है। ये दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब सर्दी जुकाम में नाक में जलन हो या स्वेलिंग आ गई हो, सूजन आ गई हो, साथ में बेचैनी देखने को मिलती हो, तो ऐसी कंडीशन में इसे हम देते हैं। ऐसी ही होम्योपैथी दवाइयाँ इसमें डाली गई हैं जो सर्दी जुकाम में सभी एज ग्रुप के बच्चों में हम दे सकते हैं। सर्दी जुकाम अगर बड़ों को लगा हो, अडल्ट्स में हो, बच्चों में हो, बूढ़ों में हो, तो सब में असरदार रहती है ये दवाई। REPL27 के डोजेस की बात की जाए, यानी लेने का सही तरीका क्या होता है, तो वो पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर एक्यूट कंडीशन है तो इसे दिन में 5 से 6 बार दिया जाता है, 1/4 कप पानी में इसकी 10 से 15 ड्रॉप्स डालकर। अगर क्रोनिक कंडीशन का है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं खानी चाहिए। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।